किया गया है। जातीय अपमान सबसे बड़ा कष्टदायी होता है। यद्यपि श्री सती जी को उनकी माता श्री प्रसूति जी बहुत प्रकार से समझा रही हैं, लेकिन यह क्रोध, यह दुख इतना बढ़ा हुआ है कि उसमें मां का उपदेश कुछ भी लागू नहीं हो रहा है। शिव अपमानन जाई सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल सभहि हठि हटकी तब बोली बचन सक्रोध। शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। श्री सती जी पतिव्रताओं में शिरोमणि है। पति का अपमान उन्हें सहन नहीं हो रहा है। हृदय में प्रबोध नहीं हो पा रहा है। प्रबोध माने प्रकर्षेण बोध, अर्थात ज्ञान। तब श्री सती जी ने हठी माने हठ करके यज्ञ को रोका। मंत्र उच्चारण करने वाले ब्राह्मणों को रोका, आहुति देने वाले को रोका, जय जयकार करने वाले को रोका, सबको चुप किया। और फिर इन्होंने क्रोध पूर्वक वचन कहा। बोली बचन सक्रोध। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन्ह शंकर निंदा, कही सुनी जिन्ह शंकर निंदा। हे सभासदों, हे समस्त मुनिंदा माने मुनीश्वरों, आप सब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जिन्ह शंकर निंदा कही सुनी, जिन लोगों ने श्री शंकर जी की निंदा की है और जिन्होंने सुनी है, सब लोग ध्यान से सुनो। श्री सती जी एक शिक्षा दे रही हैं कि सभा में जाने की योग्यता होनी चाहिए। कैसी योग्यता? तो यही कि सभा में जो उचित व अनुचित कहा जा रहा हो उसको समझें, उचित का अनुमोदन करें, समर्थन करें और अनुचित का विरोध करें। यही योग्यता होनी चाहिए।
और ऐसी योग्यता न हो तो सभा में जाना ही नहीं चाहिए। श्री शंकर जी जो सम कल्याणम करोतीति शंकरः, सभी को कल्याण करने वाले हैं। उन भगवान शंकर की जिन्होंने निंदा की है और जिन्होंने सुनी है, अनुचित को विरोध न करने वाला उसी के बराबर पापी होता है। इसलिए श्री सती जी ने कहा जिन्होंने निंदा की है और जिन्होंने निंदा सुनी है, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताब पिताहू। सो फल तुरत लहब सब काहू। सब काहू माने सब कोई, सभी लोग। सो फल तुरत लहब, वह फल तुरत पाओगे। रही बात पिता की, तो पिता भी भली भांति पछताब पिता हूं। भली भांति माने अच्छी तरह से पिता भी पछताएंगे। सो फल तुरत लहब सब काहू। वैसे कर्म का फल कब मिलेगा यह निश्चित नहीं रहता है, लेकिन श्री सती जी कह रही हैं कि इस कर्म का फल तुरंत सबको मिलेगा। मानो श्री सती जी श्राप दे रही हैं, आप लोग इस भरम में मत रहो कि जब फल मिलेगा तब मिलेगा, अभी तो मिठाई मिल रही है। मतलब जब दंड मिलेगा तो मिलेगा, अभी तो सम्मान मिल रहा है, अभी तो बढ़िया मिठाई मिल रही है। श्री सती जी ने कहा इस भरम में मत रहो, तुरंत फल मिलेगा आप सभी को। शास्त्र में लिखा है निंदा करने वाले को अगले जन्म में फल मिलता है। हर गुरु निंदक दादुर होई, हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्र पावतन सोई। शिव जी की निंदा करने वाला, गुरु जी की निंदा करने वाला मेढक बनता है और उसी मेढक का शरीर को बार बार प्राप्त करता है, मरता है जीता है, मरता है जीता है, यही क्रम चलता रहता है। लेकिन यहां पर आप सभी को तुरंत फल मिलेगा। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि धर्म शास्त्र में लिखा है जो बहुत बड़ा पाप होता है, बहुत बड़ा पुण्य होता है, उसका फल शीघ्र प्राप्त होता है। त्रिभिर वर्षैः त्रिभिर मासैः त्रिभिः पक्षैः त्रिभिर दीनैः। त्रिभिर वर्षैः त्रिभिर मासैः त्रिभिर पक्षैः त्रिभिर दीनैः। 3 वर्ष, 3 महीना, 3 पक्ष व 3 दिन के अंदर फल मिलेगा। किसका फल? कहा अत्युत्कटैः पुण्या, अत्युत्कटैः पुण्या पापैर रिहैव फलमश्नुते। अत्युत्कटैः पुण्या पापैर रिहैव फलमश्नुते।
अति उत्कट जो पाप और पुण्य होता है उसका फल प्राप्त हो जाता है। वैसे जीवन में सुख जो मिलता है पुण्य का फल है, दुख जो मिलता है पाप का फल है। कौन से पाप का फल मिल रहा है, कौन से पुण्य का फल मिल रहा है, यह समझना, यह निश्चय करना बड़ा कठिन होता है। लेकिन जो अति उत्कट पाप पुण्य हो, जिसे कहते बहुत बड़ा पुण्य बहुत बड़ा पाप, यदि वह है तो उसका परिणाम बहुत शीघ्र आता है। जिस प्रकार से खान पान में थोड़ा बहुत बिगड़ेगा तो उसका परिणाम थोड़ी देरी से आएगा। खान पान में यदि थोड़ा क्रम बिगड़ेगा तो उसका परिणाम कुछ देरी से, थोड़ी देरी से आएगा। लेकिन यदि बहुत बिगड़ गया हो तो उसका परिणाम सुबह से शाम तक अवश्य आ जाता है। वैसे ही पाप पुण्य का हिसाब है। सो फल तुरत लहब सब काहू, सब लोग पाओगे। इस भरम में मत रहना कि हमने तो निंदा नहीं की है। अरे निंदा नहीं किए तो सही, विरोध तो नहीं किए। और कुछ तो ऐसे है कि आंख मटकाते थे, दाढ़ी हिलाते थे, सिर हिलाते थे, समर्थन करते थे। तो सबको मिलेगा। और सबसे बड़े निंदक तो पिता है, कहा वो तो अच्छी तरह से पछताएंगे। भली भांति पछताव पिता हो। क्योंकि संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तहां असी मर्यादा। संत शंभु श्रीपति अपवादा। संत शंभु श्री शंकर जी, श्रीपति भगवान विष्णु, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण। अपवादा माने निंदा, अपवादा माने निंदा। इन तीनों की निंदा जहां होती हो, जहां सुनी जाती हो, तहां असी मर्यादा। तहां माने वहां पर ऐसी मर्यादा है। संत की, शिव की और श्री भगवान विष्णु की निंदा जहां भी सुनी जाती हो वहां ऐसी मर्यादा है। संत का नाम पहले लिया। संत चाहे वह श्री शिव के भक्त हो अथवा श्री राम कृष्ण के भक्त हो, संत संत। और संत की महिमा विशेष है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। मोते संत अधिक करि लेखा। तो संत, ठाकुर जी संत को विशेष महत्व देते हैं। भगवान अपने भक्त को विशेष बड़प्पन प्रदान करते हैं, इसलिए कहा संत। और संत की निंदा करने वाला अगले जन्म में उल्लू बनता है।
हो ही उलूक संत निंदारत। तो संत शंभु श्रीपति, शंभु से भगवान शिव, जो शिव जी की निंदा करता है, शिवद्रोही मम भगत कहावा। और श्रीपति भगवान श्री हरि की निंदा करता है। इन तीनों से प्रतिकूल होने पर जीवन में सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। कमठ पीठ जामहि बरुबारा, बंध्या सुत बरु काहू ही मारा। फूल ही नभ बरु बहुविधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। वैसे 3 नाम है, लेकिन शरीर एक ही है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। भगवती श्री सती जी कहती है, जहां उनकी निंदा सुनी जाती हो, अपवादा सुनिए, तहां माने वहां ऐसी मर्यादा है। काटिए तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मुदीनत चलिए पराई। काटिए तासु जीभ जो बसाई। जो बसाई, जो यदि बस चले तो उसकी जीभ काट लो, और बस नहीं चलने वाला है, वह बलवान है, तो श्रवण मुदि न तो चलिए पर आइए। नाता माने नहीं, तो श्रवण मुदि माने कान मुद करके, पराई चलिए माने भाग चलो, वहां से भाग लो। काटिए और काढ़िए 2 पाठ है। काटिए और काढ़िए 2 पाठ है। काटिए माने काट लो, और काढ़िए माने खींच लो, उखाड़ लो। काटने पर कुछ अवशेष रह सकता है। काटने पर, जैसे पेड़ को काटिए तो कुछ उसका जड़ रह जाता है, लेकिन उखाड़ देने के बाद कुछ नहीं बचता है। तो कुछ संतों का मत है कि काट लो उसकी जीभ, दूसरा संतों का मत यह है कि काढ़िए माने उखाड़ लो। कैसे उखाड़ोगे? क्योंकि जीभ हमेशा भीगी रहती है, हाथ से पकड़ में जीभ आती नहीं है। तो दूसरे तीसरे ने कहा राखी लगाकर उखाड़ लो। लेकिन यदि बस नहीं चल पा रहा हो, बलवान है वह निंदा करने वाला, तो दोनों कान पर हाथ लगाओ, अंगुली लगाओ, जिससे जरा भी आवाज अंदर न जाए, और बहुत तेजी से वहां खिसक लो। क्योंकि हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गोघात समाना। हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गोघात समाना। निंदा सुनने पर गौहत्या के समान पाप लगता है। एक कथावाचक कथा में केवल हरि की निंदा करते थे। एक व्यक्ति कथा सुनने के लिए गया, उनको गुस्सा लगी, पत्थर उठाया और निशाना लगा करके मारा।
तो व्यास महोदय के कपाल पर वह पत्थर लगा, कपाल फूट गया। न्यायालय में वह शिकायत लेकर पहुंचा। न्यायाधीश ने कहा तुमने पत्थर क्यों मारा? तो कहा इन्होंने भगवान श्री हरि की निंदा की इसीलिए। तो न्यायाधीश ने कहा और लोग भी तो कथा सुन रहे थे, पर तुमने ही क्यों पत्थर मारा? उसने कहा कि जितने कथा सुन रहे थे वे काना नहीं थे, हम ही काना है, इसलिए हमको गुस्सा लगी, इसलिए हमने मारा। क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा हरिहर निंदा सुनी जो काना, तो काना था इसलिए उसने अपने पक्ष में अर्थ लगाया। जबकि इसका अर्थ है काना माने कान से, पर वह काना माने नेत्र के दृष्टि से मान लिया हम काना है। तो पाप सुनने में दोष लगता है, निंदा सुनने में दोष लगता है। कभी भी कहीं भी किसी की निंदा नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला दोनों बराबर के हिस्सेदार होता है पाप के। और खास करके इन महापुरुषों की निंदा, जैसे कि संत शंभु श्रीपति की निंदा, तो काढ़िए तासु जीव जो बसाई, श्रवण मुदिनत चलिए पराई। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। जगतात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सब के हितकारी। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। महेश पुरारी जगत की आत्मा है, जगत के जनक हैं और सबके हितकारी हैं। जगदात्मा महेश पुरारी, महेश जो महान ईश है, सभी देवताओं के ईश हैं, महादेव हैं, पुरारी हैं। देवताओं, आप लोगों ने बिल्कुल निर्लज्जता का परिचय दिया है। आप लोगों ने लज्जा शर्म बेच खाई है। अरे जब वह त्रिपुरासुर आप सभी को सता रहा था, तब क्यों न त्रिपुरासुर को आप लोग मार दिए? फिर तो आप सब भगवान शिव की शरण में आए थे, रक्षा कीजिए भोलेनाथ। महादेव ने ही त्रिपुरासुर को मार करके आप सब की रक्षा की है, और वही आप सब आज भगवान शिव के विरोधी के यज्ञ में सम्मिलित होकर के निंदा सुन रहे हो। आप सब जरा भी शर्म नहीं है। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। भगवती श्री सती जी ने श्रीमद् भागवत जी में कहा है, भगवान शंकर का यह जो 2 अक्षर का नाम है शिव,
एक बार भी उच्चारण करने से समस्त पापों को नष्ट कर देता है। उन्हीं शंकर जी की, उन्हीं जगदात्मा, उन्हीं महेश, उन्हीं पुरारी की निंदा आप लोग करते हो, सुनते हो, शर्म नहीं आती? जगदात्मा भगवान शिव जगत की आत्मा है। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। वह क्यों नहीं ब्रह्मांडाधिपति हो जाए? कोई क्यों न ब्रह्मांडाधिपति हो जाए, पर यदि वह एक आत्मा से विरोध करता है तो उसका विनाश होता है। और तुम सब तो जगदात्मा से विरोध कर रहे हो। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक, कल्प भेद से जगत को सृजन करने वाले महादेव हैं। इसलिए कहा जगत जनक। जगत के जनक हैं, पिता हैं, जगत को उत्पन्न करने वाले हैं और सबके हितकारी है, सबके हित करने वाले हैं। भगवती श्री सती जी ने कहा तुम सब 420 हो। 420 दोहा संख्या में गोस्वामी जी ने लिखा, हित पर बढ़ई विरोध जबा अनहित पर अनुराग, हित पर बढ़ई विरोध जबा अनहित पर अनुराग, राम विमुख विधि बाम गति सगुन आघाई अभाग। अतएव तुम सब 420 हो। किसी भी मनुष्य को यदि कहा जाए तुम 420 हो तो वह नाराज हो जाता है। 420 का मतलब धोखेबाज, कपटी, कुटिल, नीच, पापी, दंभी। और उसका पहचान यह है कि अपने हितैषियों से विरोध होने लगे, अपने हितैषियों से, अपने हितकारी से विरोध होने लगे और अपने अनहित से, शत्रु से प्रेम बढ़ने लगे, तो समझना चाहिए कि इनके विनाश का समय आ गया है। और ये धोखेबाज है। जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमती निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। मंदमती पिता, नीच बुद्धि वाला पिता, ते ही उन महादेव की निंदा कर रहे हैं। और यह देही माने शरीर, यह देह दक्ष शुक्र संभव, दक्ष के शुक्र माने वीर्य से, संभव माने उत्पन्न है। पिता मंदमति निंदते ही, दक्ष इस बात को बार बार कहता है कि वह अशिव है, नंग धरंग रहने वाला ढोंगी है, पाखंडी है। इस प्रकार से शिव जी की निंदा करता है दक्ष। यह दक्ष की नीचता है। पिता मंदमति निंदते ही। और यह शरीर, यह जो मेरा शरीर है, दक्ष के शुक्र से उत्पन्न है। देही माने शरीर, कबहुक करी करुणा नर देही, नर तनु सम नहीं कवन्यु देही, देही देह शरीर। भगवती श्री सती जी कहती हैं, भगवान शिव के विरोधी से मैं अपना संबंध समाप्त करती हूं। मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं।
अब तक पिता कहा, और जब संबंध तोड़ दिया श्री सती जी ने तब कहा दक्ष। इस शरीर का संबंध दक्ष से है, क्योंकि इन्हीं के तेज से शरीर बना है। और जब कभी मुझे भोलेनाथ दाक्षायणी कह करके पुकारते हैं तो मुझे शर्म आती है। मैं ऐसे पापी नीच से अपना संबंध समाप्त कर रही हूं। संबंध समाप्त करने का मतलब इनसे शरीर मिला है। लोग मुझे दक्ष पुत्री कहते हैं, मैं शरीर को ही समाप्त किए देती हूं। तजी हूं तुरत देहते ही हेतु उर्धरी चंद्र मौली वृष के तू तजी हो तुरत देहते ही हेतु। श्री सती जी ने स्पष्ट कर दिया कि मैं अपने शरीर को क्यों परित्याग कर रही हूं। लोग यह न समझे कि पिता ने निमंत्रण नहीं दिया था, पिता ने सती को बुलाया नहीं था, इसलिए सती ने शरीर का परित्याग किया। ऐसा लोग ना समझे। लोगों को यह ज्ञात होना चाहिए कि पिता ने इनके पति को अपमान किया, उनको यज्ञ में भाग नहीं दिया, इसीलिए उनसे हमेशा हमेशा के लिए संबंध समाप्त करने के लिए श्री सती जी ने शरीर का परित्याग किया। ये पता चलना चाहिए। भगवत विमुख से संबंध नहीं रखना चाहिए। जैसे कभी भूल से अखाद्य वस्तु खा लेते हैं तो उसका उपाय वही है शुद्धि करने के लिए कि तुरंत उल्टी करो। विप्र विवेकी वेद बुध संबत साधु सुजाति जिम धोखे मदपान करी। तुरंत पश्चाताप करते हुए उल्टी करो। उल्टी करने की विधि है, उस विधि के अनुसार उल्टी करो तुरंत। अपने हाथ की अंगुली को कंठ में ले जाइए और जिह्वा के मूल में दबाइए, तुरंत उल्टी होगी। तो अखाद्य वस्तु खाने के बाद तुरंत उल्टी कर देनी चाहिए। यदि धोखे में खा लिए तो, जानबूझ के तो खा नहीं रहा है, लेकिन मान लो कहीं कुसंगति में धोखे में किसी ने कुछ खिला दिया तो उसका उपाय यही है कि तुरंत उल्टी कर दो। वो अंदर रहे ही ना अंदर रहेगा ना उसका दोष रहेगा लगेगा। वैसे ही मैं भगवत विमुख से अपना संबंध हमेशा के लिए समाप्त करना चाहती हूं। विनय पत्रिका 174 में गोस्वामी जी ने लिखा, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजियता ही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। क्या अपने खास संबंधियों को परित्याग किया जा सकता है? कहा बिल्कुल। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन भय मुद मंगलकारी। ना तो नेह राम को मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो,
अंजन कहाँ आँख जही फूटई बहुतक कहो कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो जासो होई सनेह राम पद ए तो मतो हमारो जाके प्रिय न राम वैदे। पतिव्रता नारी हैं श्री सती जी और भगवान शिव तो ईश्वर हैं, श्री सती भगवती हैं। परंतु शास्त्र कहता है पतिव्रता के लिए पति ही परमेश्वर है, भगवान है उनके। उनके पति का अपमान मानो उनके भगवान का अपमान है। और जो भगवान से विमुख है, भगवत द्रोही है, उसका परित्याग करना चाहिए। उर्धरी चंद्र मौली वृष के तू। चंद्रमौली माने चंद्रशेखर, जिनके सिर पर चंद्रमा विराजित हैं। जो भगवान शंकर चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करके यह प्रमाणित किए कि कैसा भी दीनहीन हो मैं उनको आश्रय प्रदान करता हूं। उनको आश्रय प्रदान करता हूं। यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। दूसरा भाव यह है कि चंद्रमा जिनके मस्तक पर है, भाल पर हैं, और जो वृष केतु माने धर्म ध्वजी हैं, जिनकी ध्वजा में धर्म के चिन्ह है, धर्म के प्रतीक बैल है, नंदी है, उनका चिन्ह है। ऐसे धर्म ध्वजी चंद्रमौली को अपने हृदय में धारण करती हूं, जिसका अभिप्राय यह है कि धर्म ध्वजी हैं मेरे पति, व्रत धर्म की रक्षा करेंगे भोलेनाथ। और चंद्रमौली हैं, चंद्रशेखर हैं, इसलिए वे मेरे ताप को समाप्त करेंगे। योगाग्नि में जलने का ताप, विरह का ताप सब समन करेंगे। तथा जैसे चंद्रमा को शरण में लेकर के यह दिखा दिए कि दीनहीन को मैं परित्याग नहीं करता हूं, मुझे भी अपनी शरण में रखेंगे। मुझे फिर से पत्नी रूप में मुझे स्वीकार करके और वह सम्मान मुझे प्रदान करेंगे, जो एक पतिव्रता का सम्मान है। इसलिए उर्धरी चंद्र मौली वृष केतु अस कही जोग अगणित अनुजारा। अस कही जोग अगणित अनुजारा। भयउ सकल मख हाहाकारा। अस कही जोग अगणित अनुजारा। ऐसा कह करके योगाग्नि में श्री सती जी ने शरीर को जला दिया। सकल मख हाहाकारा भयो। सकल मख माने संपूर्ण यज्ञशाला में जो 10 योजन के अंतर्गत 10 योजन की सीमा में यज्ञशाला है। ये अर्थात यज्ञ में उपस्थित होने वाले सबका निवास स्थान और यज्ञ मंडप सब 10 योजन के दूरी में है। संपूर्ण यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। हा हा होना शुरू हुआ। हा हा ये अच्छा नहीं हुआ। भगवती सती जी जल गई। भगवती श्री सती जी मर गई है। ये बहुत बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ। ये बड़े दुख की बात है।
सकल मख हाहाकारा भयो। अस कहि जोग अगन तनुजारा। पति ने परित्याग किया उस कारण से नहीं, दक्ष ने निमंत्रण नहीं भेजा उस कारण से नहीं, बल्कि दक्ष ने श्री शिव को यज्ञ में भाग नहीं दिया है, इस कारण से श्री सती जी ने अपने शरीर को नष्ट कर दिया। क्यों? दक्ष से संबंध तोड़ने के लिए। श्री सती जी इस प्रकार से कह रही थी कि सब लोग फल पाओगे, मैं भी अपना शरीर को परित्याग कर दूंगी, क्योंकि इस यज्ञ में मैं भी आ गई हूं। तुम लोग निंदा कर रहे हो, सुन रहे हो, मैं भी सुन रही हूं, और शिव विरोधी के द्वारा प्राप्त ये शरीर है, इसलिए मैं शरीर को समाप्त करूंगी। तो किसी को रोकना चाहिए था। किसी को रोकना चाहिए था, कोई रोक क्यों नहीं पाए? तो इसका उत्तर यह है कि किसी को यह विश्वास ही नहीं था कि एकदम से अचानक श्री सती जी शरीर को त्याग देंगे। ये किसी को नहीं मालूम था ऐसा भी होगा। और दूसरा कारण यह है कि रोकने का मौका ही नहीं दिया गया। श्री सती जी ने कहा और कह करके तुरंत उन्होंने वहीं पर यज्ञशाला में बैठ करके और आचमन किया, शरीर नष्ट करने की तैयारी कर दिया। किसी को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। वैसे श्री प्रसूति जी पहले बहुत समझाई थी, माता जी बहुविध जननी किन प्रबोधा, साथ में तो है ही हैं। तो यहां पर किसी को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिल पाया। अस कहि जोग अगनि तनु जा रहा। योगाग्नि से शरीर को नष्ट करना यह उत्तम मृत्यु की विधि है। योगाग्नि में शरीर को जला देना यह उत्तम मृत्यु की विधि है। तजि जोग पावक देह हरिपद लीन भई जहां नहीं फिरे। अस कहि जोग अगनि तनु जारा। और इसके बाद राम कृपा वैकुंठ सिधारा। आदि चौपाई ज्यों की त्यों है। अस कहि जोग अगनि तनु जारा, राम कृपा वैकुंठ सिधारा। सर्वभंग जी महाराज। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है, श्री सती जी उत्तर की ओर मुख करके बैठ गई। उत्तर की ओर मुख करके बैठ गई। पीतांबर धारण की हुई है। आचमन किया है और नेत्र बंद कर लिया है। पीतांबर धारण करके, पीतांबर धारण की हुई है, उत्तर की ओर मुख करके बैठ गई हैं। आचमन करके नेत्र बंद किया है। प्राण अपान वायु को नाभि में स्थिर करके, प्राण अपान वायु को, देखिए पंच प्राण वायु की बात यहां कही जा रही है। प्राण अपान व्यान उदान समान। तो प्राण अपान वायु को नाभि में स्थिर किया है और स्थिर करके उन दोनों को समान किया है। तो प्राण अपान समान, समान भी एक वायु है। प्राण अपान को नाभि में स्थिर करके उन्हें फिर समान किया है और फिर उदान को नाभि से उठाकर फिर उदान को, उदान वायु है, नाभि से उठाकर भ्रिकुटी में स्थिर किया है। भ्रिकुटी में स्थिर किया है।
और भ्रिकुटी में स्थिर करने से जब इन्होंने पंच प्राण वायु को रोक दिया है, प्राण अपान व्यान उदान समान, पांचों का नाम आपने सुना, जब इनको रोका है तो जो शरीर के भीतर जठराग्नि है वह बढ़ी है, और उस अग्नि के बढ़ने से, उस अग्नि के बढ़ने से एकदम से शरीर में अग्नि प्रकट हो गई है और शरीर भस्म हो गया है। योगाग्नि में शरीर इसी प्रकार से जलाया जाता है, उसमें चिता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लकड़ी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये विधि है जैसा कि भी आपने सुना। प्राण अपान वायु को नाभि में स्थिर कर उन्हें समान किया और फिर उदान को नाभि से उठाकर भ्रिकुटी में पहुंचाया। सती जी का शरीर एकदम से जल गया, भस्म हो गया। अस्कहि जोग अगनि तनु जारा। भयउ सकल मख हाहाकारा। कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि योगाग्नि में शरीर श्री सती जी ने परित्याग किया तो फिर इनका पुनर्जन्म कैसे हुआ। इसका समाधान आगे गोस्वामी जी ने स्वयं किया है। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिवपद अनुरागा, इसलिए। और दूसरा यह है कि श्री सती जी ईश्वरी हैं, वे चाहे जोगाग्नि में शरीर को जलावें, चाहे जैसे जलावें, जिस मृत्यु को चाहे वे प्राप्त करें, लेकिन वे तो अपनी इच्छा से शरीर धारण करती है। निज इच्छा लीला वपु धारणी। सती मरण सुनि शंभुगन, लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु, रक्षा किन्ह मुनीस। सती मरण सुनि शंभुगन, सती जी के मरण सुन करके शंभुगन मख खीस करन लगे। मख माने यज्ञ को, खीस माने नष्ट भ्रष्ट करने लगे। यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु, यज्ञ को विध्वंस होते हुए देख करके भृगु ने, यज्ञाचार्य भृगु जी हैं, उन्हें भृगु जी ने जब देखा यज्ञ विध्वंस हो रहा है तो मुनीस माने मुनि श्रेष्ठ भृगु ने रक्षा किया, यज्ञ की रक्षा किया। भगवान शिव के गणों को यज्ञशाला में प्रवेश नहीं करने दिया गया था। क्योंकि शिव गणों को अशुभ मान करके, अमंगल मान करके यज्ञशाला में प्रवेश नहीं करने दिया गया था, रोक दिया गया था। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा सती मरण सुनी, सुना उन्होंने। कैसे सुना? जब हाहाकार होने लगा, संपूर्ण यज्ञशाला में हाहाकार होने लगा, आकाश में हाहाकार होने लगा, सती जी मर गई, सती जी मर गई, बहुत गलत हुआ, बहुत बुरा हुआ। तब शिवगणों ने उन रक्षकों को, जिन लोगों ने रोक रखा था, उनको उठा के पटक दिया और मारते पीटते इन सब ने यज्ञशाला में प्रवेश किया और यज्ञ को विध्वंस करना शुरू कर दिया। जिनको जैसे मौका मिला तोड़ फोड़ नष्ट भ्रष्ट करना शुरू कर दिया। यज्ञ पात्र को तोड़ देना, यज्ञ मंडप को तोड़ देना, अग्नि को बुझा देना, यज्ञशाला में छोटी शंका आदि कर देना,
ये सब शुरू हो गया। बुरी तरह से नष्ट किया सबने। भृगु ने देखा कि यज्ञ तो विध्वंस कर रहे हैं सब, तब उन्होंने तुरंत विघ्न नष्ट, विघ्न निवारण हेतु, विघ्न निवारण हेतु मंत्र को उच्चारण करके आहुति दिया। आहुति दिया तो यज्ञ कुंड से ऋभुगण नाम के देवता प्रकट हुए। ऋभुगण नाम के देवता प्रकट हुए बड़ी संख्या में। पूछा क्या आदेश है? भृगु ने कहा यज्ञ की रक्षा करो, शिवगणों को मार भगाओ। तो यज्ञ का प्रभाव है, मंत्र का प्रभाव है। ऋभुगण नाम के देवतागण शिवगणों को मार पीट करके खदेड़ दिए, भगा दिए। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि को पठाए। समाचार सब शंकर पाए। समाचार सब शंकर पाए। श्री शंकर भगवान सब समाचार पा गए तो कोप करी, क्रोध करके वीरभद्र नामक गण को प्रकट करके और पठाए माने भेज दिए। समाचार किनसे पाए भगवान शिव? तो इसका एक समाधान यह है कि जिन शिव गणों को ऋभु गणों ने मारकर भगाया है, जिन शिव गणों को ऋभु गणों ने मारकर भगाया है, उन्हीं शिव गणों ने जाकर के भगवान शिव को बताया, उनसे समाचार पाया। दूसरा समाधान यह है कि आकाशवाणी हुई। भागवत जी में और काशी खंड में लिखा है, भागवत जी में और काशी खंड में ऐसा वर्णन है कि देवर्षि नारद जी ने जाकर के भगवान शिव को सब बताया। भोलेनाथ, बड़ा अनर्थ हो गया, श्री सती जी तो मर गए। उन्होंने यज्ञशाला में आपके भाग को नहीं देखा, आपका इतना बड़ा अपमान को वे सहन नहीं कर पाई और यज्ञशाला में योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया उन्होंने। भगवान शिव ने कहा नारद जी, संसार की यही व्यवस्था है, जो जन्म लेते हैं वे मरते हैं। बुद्धिमानों को क्षोभ नहीं करना चाहिए, संसार में तो होता रहता है सब। नारद जी ने कहा अच्छा, आपको कुछ पता भी है कि इसका परिणाम क्या होगा? क्या होगा? भोलेनाथ, लोग कहेंगे कि भगवान शिव शक्तिहीन है, बलहीन है, भगवान शिव के पास कुछ नहीं है। उनकी पूजा करने से क्या लाभ? बताओ। उनकी प्राण प्रिया श्री सती उनके अपमान के कारण, पति के अपमान के कारण, उनके लिए उन्होंने अपने शरीर को भस्म कर दिया। लेकिन एक भोलेनाथ यह कह करके कि संसार की ऐसी व्यवस्था है, यहां तो जन्म मरण होता रहता है, शांत रह गए। इसलिए भगवान शिव की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। महाराज जैसे ही नारद जी ने ऐसा कहा, फिर तो भगवान शिव का रोष, क्रोध अपनी पराकाष्ठा पर आ गया और भगवान शिव अपने दांतों से ओठ को काटने लगे, ओठों को काटने लगे। बड़े क्रोध में आ गए, बड़े गुस्से में आ गए और उन्होंने अपने सिर की जटा को
खींचकर जो बिजली के समान चमकने लगी थी, उस जटा को पर्वत पर पटक दिया। और जैसे ही पर्वत पर पटक दिया, उसका परिणाम यह हुआ कि एक बहुत बड़ा विकराल शिव जी का गण प्रकट हुआ, जिनका नाम है वीरभद्र, जिनका नाम है वीरभद्र, वह प्रकट हो गया। विशाल शरीर है उसका, पर्वताकार विशाल शरीर है, 1000 भुजाएं हैं, सूर्य के समान तेज हैं, 3 नेत्र हैं, दांत कराल है, अग्नि शिखा के समान केश है, मुंडों की माला पहने हुए हैं, अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। भगवान शिव को उन्होंने परिक्रमा किया, प्रणाम किया और कहा, स्वामी मेरे लिए क्या आदेश है? भगवान शिव ने कहा, तुम मेरे द्वारा उत्पन्न हुए हो, मेरे ही अंश हो, इसलिए तुम्हें मेरा आदेश है कि तुम इसी क्षण दक्ष के यज्ञ में जाओ और उसके यज्ञ को विध्वंस करो तथा वहां उपस्थित सबको दंडित करो। वीरभद्र ने प्रणाम किया फिर से एक बार, और जो आज्ञा कह करके प्रस्थान किया है। अभी आपने सुना कि पर्वताकार विशाल शरीर है, 1000 भुजाएं हैं, अग्निशिखा के समान उसके सिर के केश है। जब वह चला है वीरभद्र, तो मानो आंधी चली हो। फिर तो शिव जी के अन्य अन्य गण सब इनके पीछे दौड़ने लगे हैं, और ये वीरभद्र पहुंच गए कनखल क्षेत्र में। इनका नाम वीरभद्र है। भद्र माने कल्याण होता है, कल्याण वीर है, अर्थात वीरभद्र को कोई पराजित नहीं कर सकता। संहार के देवता प्रलयंकर, संहार के देवता प्रलयंकर भगवान शिव ने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा है। उस यज्ञ को कोई बचा नहीं सकता, यज्ञ में उपस्थित देवताओं को कोई बचा नहीं सकता। ये वीरभद्र महाराज यज्ञशाला में पहुंच गए। वीरभद्र करिकोप पठाए, आंधी चलने लगी है, आकाश में धूल भर गई है, सब तरफ उत्पात होने लगा है, यज्ञशाला में सब तरफ से अशगुन होने लगा है, सब कांप गए। क्या होने वाला है? यज्ञ विध्वंस जाई तिन्ह कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फल दीन्हा। यज्ञ विध्वंस जाई तिन्ह कीन्हा। भृगु जी के द्वारा उत्पन्न ऋभुगण धरे के धरे रह गए। भृगु जी के सारे मंत्र धरे के धरे रह गए। इनका कोई उपाय कामयाब नहीं हुआ। वीरभद्र ने तुरंत जाकर के यज्ञ विध्वंस कर दिया। यज्ञ विध्वंस जाई तिन्ह कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फल दीन्हा। और सब देवताओं को विधिवत माने यथोचित फल दिया। जैसे वीरभद्र वहां पहुंचे हैं, वैसे ही चारों तरफ से शिवगणों ने यज्ञशाला को घेर लिया। क्यों घेर लिया? कोई भाग कर बाहर नहीं जा सकते, किसी को भागने नहीं देंगे। जो भागना चाहेगा उसको पटक के यहीं मारेंगे। सब तरफ से घेराबंदी कर लिया। और इसके बाद
जितने निवास स्थान बनाए गए थे, लोगों के लिए अस्थाई निवास बनाए गए थे, सब घर को तोड़ दिया शिवगणों ने। यज्ञ के जो पात्र है उन सबको फोड़ दिया, यज्ञ मंडप को उजाड़ दिया, और कहीं भी कोई रक्षा कामयाब नहीं हुई। सब कांप रहे हैं, क्योंकि वीरभद्र ने पहुंचते ही दक्ष प्रजापति को बंदी बना लिया और उसको बांध दिया, भृगु को दबोच लिया, और फिर जितने वहां गणमान्य है, विशिष्ट है, सबको पकड़ लिया। मणिमान ने भृगु को बांध लिया। वीरभद्र ने सुरवा से, क्योंकि यज्ञाचार्य है भृगु, और भृगु जी क्या गलती किए थे? कहा जब दक्ष शिव जी की निंदा करता था तो वह दाढ़ी हिलाता था, मोच मटकाता था, भौं चमकाता था, इसीलिए वीरभद्र ने सुरवा से उसकी दाढ़ी में लपेट करके खींच दिया, दाढ़ी मोच उखाड़ लिया। हाँ, बाद की बात है, जब भृगु बहुत दुखी हुए, रोने लगे, तो बकरे की दाढ़ी लेकर उसको लगा दिए। थोड़ी सी दाढ़ी भृगु की रही। इसलिए आज भी लोग कम दाढ़ी वाले कहते हैं क्या भृगु जी के परिवार से हो क्या? तो उसकी दाढ़ी को उखाड़ लिए सुरवा से। चंडीस नामक गण ने पूषा नाम के देवता को दांत उखाड़ लिए, सब दांत तोड़ दिए। क्यों दांत तोड़ दिए? क्योंकि जब शिव जी की निंदा हो रही थी, निंदा कर रहा था दक्ष, तो ये पूषा बत्तीसी दिखा रहा था, खिल करके, हंस करके बत्तीसी दिखा रहा था। इसीलिए चंडीस ने इनके बत्तीसी को निकाल के बाहर कर दिया, जाओ वेदांती बन के रहना। दांत उखाड़ लिए उसके। नंदी ने भग नामक देवता को पकड़ लिया, और भग नाम के देवता को पकड़ करके उसकी दोनों आंख निकाल लिया। क्यों? क्योंकि शिव जी की निंदा में यह आंख मटकाता था, आंख मटकाता था बहुत, इसीलिए इसकी आंख निकाल लिए। वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को पटक करके छाती पर बैठ गए। वीरभद्र दक्ष प्रजापति को पटक करके छाती पर बैठ गए और मार मार करके उसकी बड़ी दुर्गति किए, बड़ी दुर्गति किए, बहुत पिटाई किए। और इसके बाद उसके गला काटना शुरू किए, उसके गला काटना शुरू किए। लेकिन दक्ष प्रजापति के गला इतना मजबूत है कि उस गला की त्वचा कटी ही नहीं, किसी भी धारदार हथियार से वह त्वचा नहीं कट रही है। बहुत मजबूत गला है दक्ष प्रजापति का। खुश हो रहा है, मेरा गला कटने वाला नहीं, तुम चलाओ जितना चलाना हो हथियार। वीरभद्र ने कहा तुमको छोड़ूंगा नहीं। बहुत मार मार के वैसे ही उसकी हालत खराब किए हैं। जब देखा गला नहीं कट रहा है तो उसके सिर को पकड़ के घुमाना शुरू किए, नट बोल्ट की तरह घुमाने लगे। रस्सी चाहे जितनी मजबूत हो उसको घुमा दीजिए और फिर खींचिए, खट से टूटेगा। वैसे ही वीरभद्र ने दक्ष के सिर को घुमा घुमा करके और एकदम से खींच लिए, उखड़ गया। और फिर उसको लेकर के यज्ञशाला में, यज्ञ कुंड में डाल दिए, यज्ञ कुंड में डाल दिए। इस प्रकार से यज्ञ विध्वंस कर दिए। सकल सुरन विधिवत फल देना, भय जग विदित
दक्ष गति सोई, भई जग विदित। दक्ष गति सोई, जस कछु शंभु विमुख कई होई। भाई जग विदित दक्ष गति सोई। जग विदित दक्ष सोई गति हुई। जग विदित माने जग विख्यात दक्ष की वही गति हुई। जस कछु शंभु विमुख कई होई। जैसा कुछ शिवद्रोही की गति होती है। जिम सुख लहा इन शंकर द्रोही। गोस्वामी जी कहते हैं यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। ताते मैं संक्षेप बखानी। यह इतिहास सकल जग जानी। यह इतिहास सारे संसार में विख्यात है। इस इतिहास को सारा जगत जानता है। ताते मैं संक्षेप बखानी। ताते माने इसी से मैंने संक्षिप्त में बखान करके कहा। ताते इसी से मैंने संक्षेप में बखान करके कहा। जो कथा विख्यात हो, प्रसिद्ध हो, उसको गोस्वामी जी बहुत विस्तार नहीं करते हैं, क्योंकि आगे जल्दी श्री पार्वती जी का जन्म और शिव मिलन कराना है। भागवत जी में ऐसा वर्णन है, देवताओं को तो बड़ी पिटाई हुई, सकल सुरन विधिवत फल दीना। कुछ लोग तो भागने में कामयाब भी हो गए थे जैसे तैसे, क्योंकि शिवगणों ने घेराबंदी करके पत्थर बरसाया था पहले। तो ये देवता लोग बेचारे जो कुछ जो चुटाए हैं वे सब ब्रह्मा जी के पास उन लोगों को लेकर गए जो देवता यज्ञ में नहीं आए थे, जो बहुत विशिष्ट है। उन सब को लेकर ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी से सब दुख सुनाए। ब्रह्मा जी सुन करके कहा ठीक है, धीरज रखो। सबको लेकर के श्री शंकर जी के पास आए। बोले नाथ रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान शिव का एक नाम है आशुतोष। क्या नाम है? आशुतोष। चाहे जितने नाराज हो भगवान शंकर और कोई हाथ जोड़ ले, ओके भोले बाबा गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, शीघ्र प्रसन्न हो जाते। ऐसा नहीं, फिर मन में कुछ नहीं रखते, खुश हो गए। यह है भोले बाबा का स्वभाव, आशुतोष, शीघ्र प्रसन्न हो जाना। ऐसा नहीं कि अब नाराज बने रहें, जल्दी माने ही नहीं, उसमें से भोलेनाथ नहीं है। ब्रह्मा जी आए हैं, सब देवता आए हैं, भगवान शिव प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा चलिए, कहाँ? हरिद्वार। फिर भगवान विष्णु भी सम्मिलित हुए, सब के सब आए हरिद्वार कनखल क्षेत्र में। भगवान शिव ने कहा सुनो, किसी बकरे का सिर लाकर इसको जोड़ दो। बकरे के सिर ला करके दक्ष के शरीर में लगाया गया है। सिर है नहीं, क्योंकि सिर यज्ञ कुंड में डाल दिया गया, जल चुका है और पहले ही नंदी श्राप दे चुके हैं, तुमको बहुत जल्दी बकरे का सिर लगेगा। तो वो श्राप भी फलीभूत हुआ। दक्ष को जैसे ही बकरे के सिर लगाया गया, वैसे ही वह मिमी आना शुरू किया। मिमी आना शुरू किया। इसलिए आज भी पंडित जी लोग जब शिव जी की पूजा कराते हैं तो पूजा के अंत में बकरे वाली आवाज निकालते हैं। क्यों? दक्ष जैसे मिमी आया, जैसे ही बकरे की बोली बोला, वैसे भगवान शिव को हंसी आ गई, बहुत जोर से हंसी आई। हंसने लगे भोलेनाथ। भगवान शिव हंस दिए, सब खुश हो गए। हंस दिए मतलब प्रसन्न हो गए। फिर दक्ष ने बड़ी स्तुति की है, बड़ी प्रार्थना की है, शरणागत हुआ है दक्ष। और इसके बाद ब्रह्मा जी ने समझाया है और फिर इसके बाद यज्ञ फिर शुरू हुआ है, यज्ञ समापन हुआ है, सबका सम्मान हुआ है। तो गोस्वामी जी कहते हैं इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी।
अब आगे की कथा फिर आगे हम लोग चर्चा में लेंगे। आज प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री राम नाम की गर्जना।